हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास का, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होने वाले जितने भी छात्रा हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि एकदम बोर्ड में सीधा देखने को मिलेगा, वैसा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन क्यूट के साथ। एक वर्ष में हज़ारों घंटों के अध्ययन के बाद केवल 3 घंटे में हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना होता है। यानी कि एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम में तो पूरे 1 साल जितना पढ़ते हैं उसी को हमको 3 घंटे में बताना होता है। तो इसीलिए बहुत बढ़िया से तैयारी करके जाइए लोग। चलिए तो बिना लेट के हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, आम के फल में खाने वाला भाग है। कौन कौन सा भाग होगा देखिए। ऑप्शन नंबर ए में फल भित्ति, ऑप्शन नंबर बी में मध्य फल भित्ति, ऑप्शन नंबर सी में अंत फल भित्ति, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो हमारे कमेंट में दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है पहले ये बताएं, अगर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर जवाब दें। तो इसके ऑप्शन में देखिए, कायिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, ए और बी दोनों में, यानी यही दोनों में बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी। डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को जानकारी होगा जो कायिक कोशिका होता है इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे, पार्ट 1 का ही है ये चैप्टर वाइज। तो देखिए ऑप्शन नंबर में पैलियोकार्पिक, ऑप्शन नंबर बी में पार्थेनोकार्पिक, ऑप्शन नंबर डी में पोमोकार्पिक, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पार्थेनोकार्पिक बोला जाता है, पैलियोकार्पिक नहीं बोला जाता है, पोमोकार्पिक नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इनमें से कितने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में पक्षी में, ऑप्शन नंबर बी मेढक में, सी स्तनपायी में, डी में से कोई नहीं। आंतरिक निषेचन बोला जा रहा है, यानी कि उस वैसा फीमेल होगा जो कि जिसके शरीर के अंदर निषेचन होता होगा। तो पक्षी में निषेचन नहीं होता है। पूर्ण रूप से किस में नहीं होता है बताइए। तो इस चारों ऑप्शन में तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो कुछ पक्षी में भी होता है, इसीलिए पक्षी नहीं बोला जाएगा। कुछ स्तनधारी तो सभी में लगभग होता ही है, लेकिन एक मेढक ही ऐसा जीव है जिसमें पूर्ण रूप से आंतरिक निषेचन नहीं होता, इसीलिए इसका सही आंसर मेढक हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द्वितीय खंडन एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है। तो अलैंगिक जनन का है कि लैंगिक जनन का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीनों ऑप्शन में से कौन इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट में जवाब दें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय खंडन होता है अलैंगिक जनन में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा अंडज है, एकिडना, कंगारू, गाय, डी में इनमें से कोई नहीं। छठा का जो सही आंसर हो जाएगा आपका एकिडना है, जो अंडज है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पीय होते हैं, यानी पुष्प खिलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा पेड़ है जिसमें केवल और केवल एक बार फूल खिलते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, बांस, आम, तार, डी में से कोई नहीं। तो आम में तो हर एक साल खिलता है, तार में भी हर एक बार खिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बांस। बांस में पूरे लाइफ में केवल एक ही बार फूल खिलता है, जब इसके जिसे आप लोग कोपर के नाम से सुने होंगे लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित है, द्विगुणित के बारे में पूछ रहा है। एक नंबर पराग, अंड, इनमें से दोनों, युग्मनज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI कर दीजिए लोग, बराबर पूछता है रहता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका युग्मनज हो जाएगा। युग्मनज जो होता है 2n होता है, द्विगुणित होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। किस फल का बीज चोल खाया जाता है। इनमें से कौन से फल हैं जिसके बीज चोल खाया जाता है। शरीफा का, लीची का, जायफल का, इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिए। और ये देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें से किसी का भी बीज चोल नहीं खाया जाता है। तो डी नंबर इसका सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। समयुग्मक पाई जाती है किसमें, सवाल में, आवृत बीजियों में, या फिर अनावृत बीजी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो समयुग्मक ये नंबर सवाल में पाया जाता है, ठीक है, सवाल में समयुग्मक पाया जाता है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल है एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।